हाँ जी मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और उम्मीद करता हूं भाई कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे, बिल्कुल बिंदास होंगे। जहां पर भी होंगे आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और समय निकाल करके स्पोर्ट्स टॉक भी भाई लोगों आप लोग जरूर देख रहे होंगे। आज पहला सेमीफाइनल है न्यूजीलैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका के बीच में, लेकिन इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि क्या टीम इंडिया के साथ में महा धोखा हो चुका है। सेमीफाइनल मैच भारत का कल है, मुंबई के वानखेड़े मैदान पर, ऐतिहासिक मैदान पर। भारतीय टीम अगर जीतेगी तो वर्ल्ड कप के सीधे फाइनल में पहुंचेगी और वर्ल्ड कप का फाइनल खेला जाएगा नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम अहमदाबाद में। लेकिन उससे पहले आपको दो मैचेस तो जीतने होंगे ना। आई मीन वर्ल्ड चैंपियन बनने के लिए दो मैच जीतने होंगे। फाइनल में पहुंचने के लिए एटलीस्ट आपको इंग्लैंड को हराना होगा। उस पर मैं चर्चा करूंगा कि क्यों मैं कह रहा हूं कि क्या भारतीय टीम के साथ में महा धोखा हो चुका है। भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने किस तरीके से तैयारी की है, कल किस तरीके से प्रैक्टिस किया, वो तमाम इंफॉर्मेशन में बताऊंगा। लेकिन जो खबर आ रही है वो वाकई चौंकाने वाली है। और साथ में मैं एक बार इस पर भी चर्चा कर लेता हूं, क्योंकि आज जो मैच है न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के बीच में, तो मैं देख रहा था कमेंट सेक्शन में बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि यार किसे आप जिताना चाहते हो न्यूजीलैंड साउथ अफ्रीका में। भाई मेरे कहने से तो कुछ होगा नहीं, क्योंकि मेरे बस की बात चले तो मैं तो इंडियन टीम को वर्ल्ड कप ही जिता दूं, बट सब टीमें आई हैं खेलने के लिए, ऑब्वियस सी बात है। मेरा मन कह रहा है यार कि अगर न्यूजीलैंड की टीम जीत जाए और उधर हम अगर जीत जाएं, तो इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच में अगर फाइनल हो तो ठीक रहेगा, क्योंकि न्यूजीलैंड की टीम को फाइनल में हारने की आदत है। और हमने अभी हाल में चैंपियंस ट्रॉफी में भी न्यूजीलैंड को हराया था फाइनल में, है कि नहीं। और मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि बस इंडिया के लिए आसान हो जाएगा, बट जैसे लोग अगर पूछते हैं कि आपको क्या लगता है कौन टीम जीते, तो मैं बैक करूंगा आज न्यूजीलैंड की टीम को। लेकिन मेरे बैक करने से कोई गारंटी नहीं है कि न्यूजीलैंड की टीम जीत जाएगी। बैक तो मैं इंडिया साउथ अफ्रीका में इंडिया को कर रहा था, लेकिन नहीं जीत पाई ना। लेकिन मेरा मन कह रहा है कि अगर न्यूजीलैंड जीत जाए तो मजा आएगा, ताकि इंडिया न्यूजीलैंड के बीच में फाइनल देखो तो थोड़ा निश्चिंत होकर के फाइनल देखा जाए। लेकिन भाई साहब सबसे इंपॉर्टेंट खबर, उससे पहले हैप्पी होली एवरीबॉडी। जितने भी दोस्त हमारे साथ में जुड़ते हैं सभी को वेरी वेरी हैप्पी होली, क्योंकि बहुत सारी जगह पर होली कल मना ली गई है, बहुत सारी जगह पर होली आज मनाई जा रही है। तो आप तमाम दोस्तों को बहुत बहुत होली की शुभकामनाएं। मैं यार इस बार ज्यादा होली नहीं खेल पाया, मतलब मैं खेला नहीं होली किसी पर्सनल रीजन की वजह से। पर आप तमाम दोस्तों को एक बार फिर से होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और उम्मीद करेंगे कि आप लोग लगातार अपना प्यार अपना सपोर्ट बना करके रखें स्पोर्ट्स टॉक के साथ में। मैं क्यों कह रहा हूं कि भारतीय टीम के साथ में क्या महा धोखा हो चुका है। खबर आ रही है दोस्तों, कल ही मैंने एक वीडियो बनाई थी, आप लोग को याद होगा, जहां पर चर्चा चल रही थी कि टर्निंग ट्रैक मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में, याद होगा आप लोग। और इनफैक्ट यहां तक बातें चल रही थी कि कुलदीप यादव को लाया जा सकता है। लेकिन कल जब पिच से घूंघट उठाया गया और पिच को देखा गया, तो पता चला भाई ये तो एकदम लश ग्रीन ग्रीन टॉप पिच। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम पर ग्रीन टॉप पिच बनाया गया। हालांकि ये बातें चल रही हैं कि घास को काट दिया जाएगा एंड देन जो है वो स्पिनर्स प्ले में आएंगे। लेकिन मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि अगर आपने बहुत ज्यादा घास छोड़ दी और कितना भी घास अगर आप काट देंगे, तो रातों रात तो ये पिच टूटने वाली तो है नहीं। जो क्रिकेट को अगर मैं आपको समझाता हूं, देखो टर्निंग ट्रैक, अगर पिच टूटेगी नहीं, अगर पिच में दरार नहीं पड़ेंगे, तो फिर कहां का स्पिनर पिच होगा। और घास आप चाहे जितनी मर्जी लगा दें, और उसके बाद अगर आप ये कह दें कि हम तो मैच से 2 घंटे पहले घास काट देंगे या एक दिन पहले घास काट देंगे, उससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि उसका मतलब यह है कि पिच आपकी ठोस रहेगी, और ठोस रहने का मतलब है कि यहां पर पिच जो है वो ज्यादा दरारें नहीं पड़ेंगी। इसका मतलब है कि स्पिनर्स बहुत ज्यादा प्ले में नहीं आएंगे। अपनी ताकत क्या है भाई लोगों, अपनी ताकत है स्पिन गेंदबाजी। ठीक है वरुण चक्रवर्ती नहीं चल रहे हैं, उस हद तक नहीं चल रहे हैं, लेकिन खराब गेंदबाज तो है नहीं। अपनी ताकत कुलदीप यादव है, अपनी ताकत अक्षर पटेल है। हम तो यही सोच रहे थे ना कि हो सकता है कि अगर टर्निंग ट्रैक हो तो भाई कुलदीप यादव को लेकर के आए, लेकिन जो खबर आई है भाई उसके हिसाब से तो यह कहा जा रहा है कि कुलदीप यादव ने कल सिर्फ नाम के लिए 2-3 ओवर की गेंदबाजी, सिर्फ नाम के लिए। क्योंकि जिसको खेलना होता है और सेमीफाइनल में उतरेगा खेलने के लिए, उसे तो लगता है ना कि फिर तो अभ्यास करना है ना प्रॉपर आपको। लेकिन अब लग रहा है कि बैक टू सीट भारतीय टीम उसी कॉम्बिनेशन के साथ में जाएगी जिस कॉम्बिनेशन के साथ में उतरी थी आपके वर्चुअल क्वार्टर फाइनल मैच अगेंस्ट वेस्ट इंडीज। और यहां पर भारतीय टीम के लिए मैं कहूंगा कि अगर वाकई में ग्रीन टॉप पिच रही, चाहे आप घास काट भी दे, तो भी कहीं ना कहीं इंग्लैंड की टीम को फायदा मिल जाएगा यार। और ये मैंने पहले भी कहा है कि यहां पर जो पिचेस हैं वो आईसीसी के क्यूरेटर बनाते हैं। लेकिन आईसीसी के क्यूरेटर को यह भी बात समझना चाहिए कि ये जो पिच है
उसमें दोनों टीमों को कुछ फायदा मिले। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक टीम को आप एक्स्ट्रा एडवांटेज दे रहे हो। अगर घास है तो ये एक्स्ट्रा एडवांटेज किसको जाएगा? ये इंग्लैंड को जाएगा। इंग्लैंड के बल्लेबाजों को आप किस बेस पर पकड़ने की कोशिश करोगे? आप अपने स्पिनर्स के दम पर उनको फंसाने की कोशिश करोगे, है ना? क्योंकि हमारी ताकत स्पिन डिपार्टमेंट में। ठीक है, जसप्रीत बुमराह वर्ल्ड क्लास गेंदबाज हैं, अर्शदीप सिंह वर्ल्ड क्लास गेंदबाज हैं, बट इंग्लैंड के बल्लेबाज तेज गेंदबाजों को दे प्ले रियली नाइसली, बहुत इजीली तेज गेंदबाजों को खेलते हैं एज कंपेयर टू स्पिन डिपार्टमेंट। स्पिन हमारे जो है, आपको याद होगा जब 2025 में इंग्लैंड की टीम आई थी भारतीय दौरे पर और 5 T20 मैचेस हमने खेला था, उसमें वरुण चक्रवर्ती ने इनको रुला दिया था। और अगर वरुण चक्रवर्ती को सपोर्ट करने वाली पिच नहीं मिली, अगर मान लीजिए कुलदीप को अगर लाने के बारे में सोचे लेकिन पिच ही उस तरीके की नहीं हुई, तो फिर कोच और कप्तान क्या सोचेंगे? इसे देखते हुए लग रहा है कि यार भारतीय टीम के लिए सही रणनीति नहीं है। मैं तो प्रार्थना करूंगा कि यार पिच में थोड़ी सी असिस्टेंट होनी चाहिए स्पिनर्स के लिए, बिकॉज बाय द एंड ऑफ द डे अगर हम इंग्लैंड में वर्ल्ड कप खेल रहे हैं, समझो, ठीक है, इस बात को मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको एक्स्ट्रा एडवांटेज भारत को देना है। हम 2019 में इंग्लैंड में गए थे वर्ल्ड कप खेलने के लिए, तो इंग्लैंड में या न्यूजीलैंड में जब हम खेलते हैं तो वहां पर गेंद जो है वो स्विंग करती है हवा में। हम तो नहीं कहते कि नहीं न्यूजीलैंड में भाई साहब हमें टर्निंग ट्रैक पर खिलाओ। तो इंडिया में भी अगर हम थोड़ा बहुत होम एडवांटेज नहीं लेंगे, आप समझ रहे हो मेरी बात को, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एक्स्ट्रा एडवांटेज, जिस देश में अगर खेल रहे हैं अगर उस देश के प्लेयर्स को अगर होम एडवांटेज नहीं मिलेगा, तो फिर काहे का होम एडवांटेज वाला वर्ल्ड कप? फिर तो क्योंकि वर्ल्ड कप भारत जीत जाए तो दुनिया कहेगी होम एडवांटेज में वर्ल्ड कप जीत गई, और ये होम एडवांटेज है। इतनी इतनी घास पिच पर छोड़ दी गई है, ये होम एडवांटेज है? मेरे को कोई बताए। ठीक है, खबरें आ रही हैं, उस पर मैं आपको अपडेट दे दूंगा कि घास काट दी जाएगी, लेकिन क्रिकेट का एक बेसिक रूल होता है मेरे दोस्त, आप मैच से 14 घंटे पहले, 15 घंटे पहले या इनफैक्ट 24 घंटे पहले भी घास काट दोगे तो इसका मतलब यह नहीं होता है कि भाई साहब आपने बड़ा काम कर दिया, अब जो ग्रीन टॉप लग रहा था उसमें स्पिनर आकर के अब मेला लूट करके चले जाएंगे। भाई क्रिकेट ऐसे नहीं खेली जाती, रातों रात 24 घंटे के अंदर पिच नहीं चेंज होती। ये क्रिकेट का पिच है, किसी गुस्से वाले इंसान का मूड स्विंग वाला नेचर नहीं होता यहां पर कि 2 मिनट में गुस्सा, 2 मिनट में खुशी, और हंस रहे हैं, बोल रहे हैं। मतलब आपको समझना पड़ेगा। तो यहां पर मोरल ऑफ द स्टोरी ये है भाई लोगों की, अगर पिच सपोर्टिव नहीं हुई टीम इंडिया के लिए, देन इंग्लैंड को फेवर मिल जाएगा। स्टिल मेरे को अब पूरा उम्मीद है कि इंडियन टीम इज लुकिंग रियली गुड और बहुत स्ट्रांग नजर आ रही है, बट इनफैक्ट आपको होम एडवांटेज लेना चाहिए और इसके बारे में आईसीसी को भी सोचना चाहिए। बाकी आप लोग का क्या कहना है इस पर आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, लगातार बने रहे स्पोर्ट्स टॉक के साथ।